हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, ये हमारा मैथ सेशन और मैथ सेशन में हम लोगों ने क्लास 10 का मैथ्स पढ़ा रहे थे और उस क्लास 10 का मैथ्स में हम लोगों ने R1, R2, R3 और R4 तथा R5 के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखे, अच्छा से समझे और उस कंसेप्ट को बिल्ड किए। इसी तरह हम लोग आज जो देख रहे हैं R6 का एक ऑलरेडी पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो नहीं देखें तो पहले उसे देख लीजिए। फिर ये R6 का क्लास 10 मैथ्स का ये पार्ट 2 होगा, है ना। तो पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हम लोग हर वीडियो में 5-5 करके एक सीरीज़ बना कर चल रहे हैं। हर वीडियोज़ में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम लोग देखेंगे। क्या दिया हुआ क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए प्लॉट लैंड in the form of rhombus. Rhombus are 1 to 5 मीटर एंड 85 मीटर। मतलब इसका एक रोम्बस का सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग कि जो भी रोम्बस होता है, रोम्बस का शेप क्या होता है, चारों साइड क्या होता है, इक्वल ही होता है। रोम्बस चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। बस थोड़ा सा तिरछापन होता है जो कि स्क्वायर से थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि स्क्वायर पूरा एज इट इज होता है, लेकिन रोम्बस थोड़ा सा तिरछापन होता है। यही है डिफरेंस, ठीक है। इसीलिए इसका रोम्बस का जो फार्मूला होता है वो भी थोड़ा सा अलग होता है। तो रोम्बस का जो आपका देख रहे हैं, एक डायगोनल दिया हुआ है और उसका दो डायगोनल का जो आपको दिया हुआ है, दो प्लॉट का डायगोनल दिया हुआ है। लेंथ मीन्स डायगोनल, दोनों का डायगोनल, एक का डायगोनल दिया हुआ है 125 और दूसरा डायगोनल दिया हुआ है 85 मीटर। मतलब एक डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल इसका वैल्यू दिया हुआ मान लीजिए 125। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है कितना दिया, 125, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ 85 मीटर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का 85 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है 125 मीटर। ये हमारा क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है वो हम लिख लेंगे, है ना। गिवन, तो गिवन में हमें दिया हुआ है द डायगोनल, यहाँ पर लिख सकते हैं द डायगोनल ऑफ अ प्लॉट। तो प्लॉट बोल सकते हैं, यहाँ पे रोम्बस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर प्लॉट का जगह रोम्बस भी, और इसको हम लोग D1 से डिनोट करेंगे और वो कितना दिया हुआ है 125 मीटर, ठीक है। और उसी तरह द डायगोनल ऑफ अ प्लॉट D2, और D2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 85 मीटर। ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, एरिया। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का आपको निकालना है एरिया, ठीक है। तो रोम्बस, ये और रोम्बस का निकालना RHOMBUS, एरिया ऑफ रोम्बस लैंड। जो रोम्बस का जो लैंड है उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, या फिर ऐसे ही बोल सकता है D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का जो मल्टीपल होगा वही हो जाता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो हाफ इंटू D1 कितना है, D1 दिया हुआ है 125 मीटर और D2 दिया हुआ है 85 मीटर, ये दिया हुआ है। और इसे हम लोग कट करेंगे तो कट, तो ये देखिए 2 से ये भी नहीं जाएगा और 2 से ये भी नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो कितना हो जाएगा, तो 125 इंटू 85 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अब बाय 2, ठीक है। तो ये आपका ये हो जा रहा है। और इसको आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा, आई थिंक ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करने से जो आपका आंसर आएगा, देख लेते इधर में, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आपका गुना कीजिए, उसमें हो जाएगा 10625/2 मीटर स्क्वायर। और इससे अगर डिवाइड कीजिएगा 2 से तो आपका जो आंसर निकलेगा वो आपको निकलेगा 5312.5 मीटर स्क्वायर। और यही हो जाएगा आपका रोम्बस का एरिया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने यहाँ पर देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ
the diagonals of rhombus are 24 meter and 10 meter. Then find perimeter of rhombus एंड एरिया ऑफ रोम्बस। कहने का मतलब ये है इसमें कि हमें इस बार पेरीमीटर निकालना है और एरिया भी निकालना है, दो चीज़ एक साथ हमें निकालना है। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड को अगर प्लस कर दे तो वो हो जाएगा पेरीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 10 निकला तो 10 × 4 कर देने पर पेरीमीटर निकल जाए। क्यों? क्योंकि चारों साइड तो इक्वल ही होता है। अगर वन साइड अब हमें मिल जाए तो चारों साइड ही हमें मिल जाएगा, क्योंकि वन साइड इक्वल टू 4 साइड। ये रोम्बस में यही होता है कि एक साइड मिल जाए तो चारों साइड इक्वल उसी का इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हमें एक साइड निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर हमें सिर्फ एरिया निकालना रहता तो क्या निकलता, हाफ इंटू d1/d2। तो हाफ तो हमें पहले से पता है, d1 ये है और d2 ये है, तो एरिया तो निकल जाएगा। बट पेरीमीटर निकालने के लिए हमें एक साइड चाहिए, कोई भी एक साइड, और साइड लाने के लिए हमें कोई ना कोई साइड देना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दिया हुआ है साइड, वो कितना दिया, 24। और 24 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये देखिए इसका क्या हुआ, 24 में ये क्या हुआ, बाइसेक्ट किया गया है, हाफ हाफ किया गया। मतलब ये देखा जाए तो 24 में 12 सेंटीमीटर इधर होगा 12 मीटर, और इधर भी 12 मीटर होगा। ये 24 था टोटल, 24 में से यहाँ से यहाँ तक 12 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 12 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो 12 है, ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 10 मीटर है। तो यहाँ से 10 मीटर, यहाँ मतलब ये 5 मीटर होगा, और ये भी कितना होगा, 5 मीटर होगा। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ से 1, 2 और एक ट्रेंगल बन गया, जो यहाँ से यहाँ तक है 12 मीटर, 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 5 मीटर, और थर्ड एंगल हमें थर्ड साइड निकालना है। तो अच्छी तरह से एक बात और पता है हमें, रोम्बस का जो होता है, जो जितने भी एंगल्स होता है वो 90 डिग्री का बनता है। जितने भी एंगल्स होता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है रोम्बस का। ये बात भी आपको जानना चाहिए। तो अभी देखिए एक हमें ट्रायंगल निकला जिसमें क्या है, एक 90 डिग्रीज का हमें कोण भी मिल रहा है। तो अभी हमें अच्छी तरह से पता, अगर ऐसे देखा जाए तो एक नया एक ऐसे करके अगर हम देख लें तो देखिए क्या क्या निकला, एक 12 है और ये 5 है, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, वो भी एक 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में क्या होता है, ये बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला साइड, जो ये साइड है, ये साइड है, ये बड़ा वाला साइड हम ऐसे दिखा रहे हैं, और ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री दे दिए। एक 5 सेंटीमीटर है तो 5 दे दिए, ये 12 है तो 12, और लास्ट वाला जो है ये कितना आएगा, वो ये साइड हमें मिल जाएगा। ये वाला साइड अगर हमें मिल जाए तो जो ये साइड होगा वो भी यही साइड होगा, ये भी साइड सेम होगा, ये भी साइड सेम ही होगा। तो वही चीज़ हम अभी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन में हम देखते हैं गिवन में क्या है। गिवन में हमें दिया गया है रोम्बस का क्या दिया हुआ, डायगोनल दिया हुआ। तो डायगोनल्स दिया हुआ है आपका D1 का वैल्यू जो है 24 मीटर दिया हुआ है ना। अब फिर डायगोनल 2 का जो वैल्यू दिया हुआ है, डायगोनल मतलब D2 इक्वल टू दिया हुआ 10 मीटर। इतना तो आपको समझ में आएगा। अभी हमें निकालना क्या, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस में नंबर 1 हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, नंबर 1 क्या दिया, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें देखिए एक ए है, यहाँ ओ है, ये बी है। तो ये ओ बी का एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव में जब हम लिखेंगे तो यहाँ से देखिए ये जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, ये होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। ये फार्मूला होता है। h² मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर देखिए, तो ये हाइपोटेनस का मतलब होता है AB, तो यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर। और P मतलब परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये या तो ये लिख सकते हैं या फिर दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर। तो यहाँ अगर हम 12 भी मान लें, दोनों एक ही बात हो जाएगा, 12 मीटर का। यहाँ 12 मीटर मतलब A और OA ये लिख सकते हैं। एक नंबर लिख देता पहले, डायरेक्ट नहीं लिखता। ठीक है, OA का स्क्वायर, उसके बाद क्या बच जाएगा, OB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 मीटर का स्क्वायर और प्लस 5 मीटर का स्क्वायर।
तो इतना आप समझ गए। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर 144 मीटर स्क्वायर और प्लस 25 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 मीटर स्क्वायर में। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आगे में आपका 169 मीटर स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू जो हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा √169 मीटर स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा ए बी बराबर कितना हो जाएगा 169 13 का स्क्वायर होता है तो 13 मीटर हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं साइड ऑफ द रोम्बस कितना आ गया हमें 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर है ना, सॉरी 13 मीटर आ गया। तो साइड ऑफ द रोम्बस 13 मीटर आ गया। देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर जगह नहीं था तो इसीलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, आप इसके नीचे ही लिखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बगल में लिख रहा हूँ तो बगल में आप भी लिखिएगा। तो ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या निकालना था, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो यहाँ पर लिख सकता है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है 4a होता है। कितना होता है 4a। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4a, ठीक है। तो 4a इक्वल मतलब 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 चौका 52, तो ये हो जाएगा 52 मीटर। तो हमारे यहाँ तक क्या निकाला, पेरीमीटर तो हम लोगों ने अभी तक निकाल दिया, फाइंड आउट तो कर दिया, ठीक है। अभी पेरीमीटर के बाद अब जो आएगा, अब हम निकालना क्या है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। तो आपको एरिया भी अभी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन दो पार्ट में, एक पेरीमीटर निकालने दिया, एक एरिया निकालने दिया। तो हम लोग निकालेंगे अब एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया में हमें अच्छी तरह से दिया गया है। तो पार्ट 2 हम इसे कर लेते हैं, क्योंकि 1 तो हमें वो था, अब पार्ट 2 में हमें निकालने क्या दिया वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये होता है। अब हमें अच्छी तरह से पता है D1 कितना दिया हुआ है। D1 अगर नहीं पता देख लेते हैं। D1 इक्वल टू 24 मीटर दिया हुआ है और D2 इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ इंटू 24 मीटर इंटू 10 मीटर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 120 मीटर स्क्वायर। और यही हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस 120 मीटर स्क्वायर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 का दोनों ही पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं अगर आपको समझ में आए तो एक बार जाकर फिर से रिमाइंड कीजिए, उसे फिर से देखिए, अच्छी तरह से समझिए और फिर उसे आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मीटर, यहाँ देखिए 5 मीटर दिया हुआ एंड इट्स एरिया 100 सेंटीमीटर। तो दोनों में देखिएगा इसका रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो मीटर में दिया हुआ है और जो इसका एरिया है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो देखिए मीटर में दिया हुआ तो या तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, अदरवाइज इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जितना भी यूनिट्स होते हैं वो हम लोग सेम यूनिट करते हैं। अगर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ ऑटोमेटिक ही सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मैं ये दिया हुआ रेक्टेंगल का एक ड्रॉ में ऑलरेडी बना दिया जिसका एरिया कितना दिया हुआ 100, यहाँ पर होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब ब्रेथ दिया 5 मीटर, लेंथ हमें नहीं पता तो ऐसे छोड़ दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि लेंथ ही तो हमें निकालना है। तो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ही चाहिए हमें, लेंथ कितना होगा ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उससे पर हम लोग काम कर देंगे। तो गिवन, में क्या क्या गिवन है वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो गिवन में क्या दिया हुआ है,
आपका ब्रेथ दिया हुआ है। तो ब्रेथ में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है ना। तो ब्रेथ मतलब बी, अब बी इक्वल टू कितना दिया 5 मीटर दिया। अब 5 मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 5 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका ब्रेथ। अब इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया नहीं, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ चाहिए। तो उसके पहले देखिए हमें एरिया भी दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है सबसे पहले देख लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना दिया हुआ हमारा ऑलरेडी क्वेश्चंस में 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। और इसका इक्वल हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम दे सकते हैं। तो हमें अच्छी तरह से पता है ब्रेथ का जो वैल्यू है वो कितना दिया 500, तो यहाँ पर लिख सकते हैं L इंटू 500 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये हम अच्छा आराम से लिख सकते हैं। ये 500 नीचे चला जाएगा तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 500 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से ये वाला सेंटीमीटर कट जाएगा, तो क्योंकि देखिए सेंटीमीटर 2 बार था, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर 2 बार, तो सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो कितना हो गया लेंथ इक्वल टू क्या हो गया 1/5 सेंटीमीटर, 1/5 सेंटीमीटर। और लेंथ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो लेंथ इसका जो आपका हो जाएगा 1/5, 1/5 को अगर हम लोग डिवाइड दे तो 5 को 1 से दे दिए पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट के लिए 0 आ गया, तो 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा आपका कंसेप्ट। तो ये कितना आ गया 0.2 का मतलब 0.2 हम लिख सकते हैं। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2, और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 0.2 सेंटीमीटर। और ये आपको आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 9 सेंटीमीटर। तब एक पैरेललोग्राम बना हुआ है जिसका बेस मैंने 9 सेंटीमीटर दिया। एंड एरिया का मतलब होता है इसके अंदर वाला, तो एरिया कितना दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, तो हाइट का मतलब ये पार्ट हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। तो अगर बेस नहीं दिया, देखिए बेस तो दिया है बट हाइट नहीं दिया, वही हमारा एरिया होता है। तो सबसे पहले ये देखिए गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो वो हमें इससे हेल्प मिल जाएगा। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो बेस कितना दिया हुआ है, बेस मीन्स बी इक्वल टू दिया हुआ है आपका, बेस दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ। और एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी दिया हुआ है। तो ये भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू कितना दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। और एरिया पैरेललोग्राम होता क्या है, बेस इंटू हाइट होता है। और बेस इंटू हाइट इक्वल टू कितना दिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। और इसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखिए बेस का वैल्यू दिया हुआ 9 सेंटीमीटर इंटू एच मीन्स ये पार्ट है ना, तो बेस दे दिया ना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 जो है नीचे आ जाएगा, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 54/9 सेंटीमीटर, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से स्क्वायर गायब हो जाएगा यानी कट जाएगा, और 9 से कितना हो जाएगा 9 6 54, 6 चला जाएगा। तो हाइट जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा एच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हाइट जो आपका पैरेललोग्राम का आ गया वो आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ 12 डेकामीटर।
ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 24 डेकामीटर, फाइंड द इट्स ब्रेथ। तो हमें इसका ब्रेथ निकालना है। तो दोनों का जो लेंथ है वो हमें दिया हुआ है। तो स्क्वायर का जो लेंथ है वो हमें दिया हुआ है 12 डेकामीटर, और इसका जो दिया हुआ है रेक्टेंगल का लेंथ है 24 डेकामीटर हमें दिया हुआ है ना। तो अभी हमें निकालना, और बोला है जो दोनों का जो एरिया है ये इक्वल है। एरिया क्या है? इक्वल है। रेक्टेंगल का भी एरिया और स्क्वायर का भी एरिया इक्वल है, बट उसका जो लेंथ है वो अलग अलग है, जो मैंने लिखा है। तो चलिए गिवन में जो दिया है वो हम लिखते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है ना। तो गिवन में दिया है कि लेंथ जो है, लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर, the length of a square equal to 12 डेकामीटर और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये कितना दिया? 24 डेकामीटर, ये हमें दिया हुआ। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर 12 डेकामीटर और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 24 डेकामीटर, जो हमें गिवन है, क्वेश्चंस में ही गिवन है। अब हमें दिया है कि दोनों का जो एरिया है वो क्या है? इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया हुआ है। अब दोनों के देखिए एरिया ऑफ साइड्स क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर साइड कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, साइड कुछ भी हो सकता है। तो साइड का स्क्वायर होगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो साइड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो साइड स्क्वायर का मतलब जो भी एक साइड हो उसका स्क्वायर कर देता है। यहाँ कितना दिया? 12 सेंटीमीटर, 12 डेकामीटर। तभी मैं डेकामीटर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 12 लिख रहा और 12 का स्क्वायर कर देता। लेंथ कितना दिया हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका ब्रेथ देखिए, फाइंड इट्स ब्रेथ निकालना है। तो लेंथ हमें अच्छे से पता है, तो ये है 24 इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे 12 का कितना होगा? 144 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे देखेंगे हम लोग कि 24 इधर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 बाई 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12 से कितना बार में चला जाएगा? 12 से 2 बार में गया, और ये 12 से 12 बार में गया, 2 से 6 बार में चला जाएगा। यानी ब्रेथ क्या हो जाएगा? ब्रेथ यानी बी इक्वल टू कितना हो गया? 6 डेकामीटर मिल गया मुझे। किसका? हो गया रेक्टेंगल का, है ना। किसका मिला? रेक्टेंगल का हमें ब्रेथ मिला। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 डेकामीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे 11 से देखेंगे। तो अगर आप जाके ये 9 तक यानी 5 तक नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर ये 6 से लेकर 10 तक देखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। टोटल आपको 5 वीडियो इस R6 से आपको मिलने वाला है, क्योंकि हर वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसको बेसिक भी आपको समझाना पड़ता है ना। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।